हेलो नीट एस्पिरेंट्स। नीट का रिज़ल्ट देख के मुझे मालूम है आप लोग भी खुश नहीं हैं और आप लोग भी ये सोच रहे हैं कि मैंने तो इतना मेहनत किया था, इतने अच्छे मार्क्स मैंने लाया और एक उम्मीद भी था, होप भी था, एक्सपेक्टेशंस भी था कि उस मार्क्स पे कॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि एज जैसे कि जो ट्रेंड चल रहा था पिछले साल का या उससे पिछले साल का, उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेज तो मिलना चाहिए था। लेकिन जो रिज़ल्ट आया वो बहुत ही सरप्राइजिंग था, अनप्रिडिक्टेबल था, क्योंकि रैंक इतना ज़्यादा वैरी किया है कि इस पे कोई सोच नहीं सकता था कि रैंक इतना आ जाएगा। तो इन सब के पीछे का जो रीज़न है, उस रीज़न को समझना होगा बहुत अच्छे से। आपने देखा कि अक्सर ऐसा होता है कि एग्ज़ाम के बाद बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अपने स्टूडेंट्स के रिज़ल्ट को अपने आंसर की के अकॉर्डिंग वो लोग गेस करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं कि इतने हमारे 720 आ रहे हैं। तो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जैसे कि एलिन, आकाश, इवन इन्होंने जो अपने स्टूडेंट से पूछ के जो रिपोर्ट तैयार किया था, उनके अकॉर्डिंग भी 4-5 कैंडिडेट ही आ रहे थे जिनके 720 स्कोर कर रहे थे। बट आज वही इंस्टीट्यूट आप देखें, चाहे वो एलिन हो, आकाश हो, उनके नंबर्स ऐसे 720 स्कोरर्स के ऐसे बढ़ गए हैं। मैंने देखा था कि एलिन का जो उन्होंने रेट किया था, क्योंकि 6 बच्चों का ही 720 आ रहा, बट वो अभी लगभग 20-25 बच्चों का उन्होंने छाप दिया है कि प्रिंट किया है कि वो 720 स्कोर कर रहे हैं। ठीक उसी तरह आकाश भी और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो भी है वो लोग भी ऐसा कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट सामने नहीं आ रहा, आप लोगों के लिए बात नहीं कर रहा इवन कि इसके पीछे क्या रीज़न है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो समझने वाली बात ये है कि गड़बड़ कहाँ हुई है। तो ये जो स्कैम हुआ है या ब्लंडर बोलिए, ये जो हुआ है, ये सब कुछ होने के पीछे का जो हम क्या बोलते हैं, एनटीए का जो पॉलिसी है वही है। इसके दोषी सिर्फ और सिर्फ एनटीए है कि उन्होंने किस तरह से एग्ज़ाम कंडक्ट कराया। वो तो बोलते हैं कि हमारा एग्ज़ाम जो बहुत ट्रांसपेरेंट होता है। एनटीए का जैसे पेज खोलिएगा तो आपको दिखेगा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ट्रांसपेरेंट, फेयरनेस, बट वो कहाँ चला गया पता नहीं। किस अकॉर्डिंगली उन्होंने ग्रेस मार्क्स को पहली बार नीट की हिस्ट्री में उन्होंने इंक्लूड किया। और ये जो ग्रेस मार्क्स इंक्लूड करने की वजह से जो रैंक बूस्टअप किया है, ये तो एकदम ही अनप्रेडिक्टेबल है। तो समझने वाली बात यह है कि नीट का पेपर इजी था, ये बोलना बहुत ही गलत है, क्योंकि पेपर इतना भी इजी नहीं था। क्योंकि पेपर मैंने भी देखा और मेरे जैसे वैसे हर स्टूडेंट जो मेडिको हैं, कहीं ना कहीं एमबीबीएस कर रहे हैं, वो लोग भी पेपर देखे, तो पेपर देखने से ये तो पता चल रहा था कि इतना इजी नहीं है पेपर कि जाओ बैठो और 720 स्कोर कर लो। जैसे कि 67 स्टूडेंट जो एनटीए ने पब्लिश किया है कि 720 आउट ऑफ 720 स्कोर कर रहे हैं उनके बच्चे, और रैंक 1 है सबका। तो ये काफ़ी मतलब ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि 720 मार्क्स का इतना ज़्यादा भीड़ लग जाएगा कि 720 स्कोर करने के बाद भी अच्छे कॉलेज नहीं मिल पाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं एनटीए ने गलती किया है। और एनटीए ने एक पब्लिश किया नोटिस, और वो नोटिस क्या था मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। बेसिकली वो नोटिस उन्होंने ग्रेस मार्क्स के बारे में लिखा है। वहाँ पे क्लियरली उन्होंने लिखा है कि एनटीए रिसीव्ड फ्यू रिप्रेजेंटेशन एंड कोर्ट केसेस फ्रॉम द कैंडिडेट्स ऑफ नीट यूजी 2024 raising concern of loss of time during the conduct of the examination on 5/5/2024. Such cases or representations were considered by NTA and the normalization formula which has been devised and adopted by the Honorable Apex Court, जो कि जजमेंट था 13/6/2018, 13/6/2018 में एपेक्स कोर्ट का जजमेंट था, जो कि कभी ऐसा लॉस ऑफ टाइम हो तो उसको कैसे कंपनसेट करना हो, उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है और ग्रेस मार्क्स दिया है। इसलिए उन्होंने एक लाइन कहा कि द लॉस ऑफ एग्जामिनेशन टाइम वाज असर्टेन एंड सच कैंडिडेट्स वर कंपनसेटेड विद ग्रेस मार्क्स, और उन्होंने ग्रेस मार्क्स दिया। ठीक है, तो बात यहाँ पे ग्रेस मार्क्स देने का नहीं है, एनटीए को ये क्लियर करना चाहिए, क्योंकि हमारा राइट है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो एनटीए को ये पब्लिश करना चाहिए कि किन किन सेंटर्स में एग्जाम का जो पेपर था वो लेट से डिस्ट्रीब्यूट हुआ, या फिर रीज़न क्या था। यदि ऑथेंटिक रीज़न उनके पास नहीं है तब तो फिर बात ही नहीं बनता है कि हम ग्रेस मार्क्स दे रहे हैं। यदि गलती उनके तरफ से हो रहा है और 24 लाख नीट एस्पिरेंट्स को उनके गलती के वजह से यदि उनको पनिश किया जाए, एक तरह का पनिशमेंट ही हुआ। बच्चे मेहनत किए एक साल और 650, 635, 650 ला के भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलने का उम्मीद है इस बार। तो एनटीए की गलती से नीट एस्पिरेंट्स क्यों उस चीज़ को सहेंगे। तो यदि एनटीए के थ्रू गलती हुआ है, यदि उनके इन्विजिलेटर उनके सेंटर्स पे सही टाइम पे पेपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया या जो भी, तो
एग्जाम, कोई भी एग्जाम कंडक्ट करने से पहले इन्विजिलेटर को ट्रेन किया जाता है कि कैसे पेपर को कंडक्ट करवाना है क्या। तो एनटीए क्या किया फिर, एनटीए फॉर्म के नाम पे इतने पैसे लेते हैं, तो फिर वो पैसा कहाँ गया आखिर। उन्होंने वो इन्विजिलेटर को दिया, ना ट्रेन किया। ये ट्रेन किए इन्विजिलेटर होते हैं एनटीए के, तो उनसे वो गलती ही नहीं होता कि पेपर कब देना है कब नहीं देना है। अभी जो मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था उसमें ये हुआ कि हरियाणा के किसी सेंटर्स पे एक एक बच्चों को दो दो क्वेश्चन पेपर, दो दो सेट दिए गए, क्योंकि इन्विजिलेटर को नहीं पता। आप सोच सकते हैं कि एनटीए क्या कर रहा है। एनटीए इवन अपने इन्विजिलेटर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, उनको ये नहीं सिखाया कि एग्जाम कैसे कंडक्ट करना है। तो ये सारा गलती बच्चों का गलती नहीं है, बच्चे ने मेहनत किया है, बच्चे ने अच्छे स्कोर किए हैं। यदि एग्ज़ाम बहुत अच्छे तरीके से होता तो ठीक प्रीवियस ईयर्स के अकॉर्डिंगली ही सारा कुछ रहता, रैंक वही होता और बच्चे को कॉलेज भी मिलता। हर साल 5 नंबर 10 नंबर ऊपर नीचे कट ऑफ में होता है, वो स्वाभाविक बात है। लेकिन इस बार जो गलती हुआ है उसका भरपाई एनटीए ने और तो और एक नया, मतलब कि एक नए तरीके से बच्चों को डिप्रेस करने का, डिमोटिवेट करने का जरिया बना के किया। उन्होंने ग्रेस मार्क्स डाल दिया, और ग्रेस मार्क्स दिया तो उन्होंने कहीं नहीं बताया कि किन किन बच्चों को ग्रेस मार्क्स दे रहे हैं हम, कितने बच्चे को ग्रेस मार्क्स दिए हैं, कौन कौन से सेंटर्स पे ग्रेस मार्क्स दिया गया है। कहीं उन्होंने ऐसा कुछ पब्लिश नहीं किया। तो आप इसके पीछे का ये समझ सकते हैं कि क्या कारण रहा कि जो अभी तक उनको ये क्लेरिफाई नहीं है कि हम नोटिस, पब्लिक नोटिस ये पब्लिश करें कि गलती कहाँ हुई है। एनटीए अपना गलती एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा है। यदि बच्चे लेट पहुंचते तो उनको भगा दिया जाता है, और इन्विजिलेटर से गलती हो रहा है, और उस गलती के कारण 24 लाख नीट एस्पिरेंट्स, समझ रहे हैं आप, कि उनको सहना पड़ रहा है उनकी गलती का सजा। आज ऐसा नौबत है 650 नंबर पे कॉलेज नहीं मिल रहा, तो वो बच्चे क्या करेंगे आप खुद सोचिए। वैसे बच्चे भी होते हैं, ड्रॉपर्स होते हैं, 2 साल 3 साल से मेहनत कर रहे होते हैं कंटिन्यू, और ऐसे में ऐसा स्थिति देखने को मिलता है तो कितना गलत है। एनटीए जो है, एक बोला जाता है कि ऑटोनोमस है, गवर्नमेंट के अंडर नहीं है, ऑटोनोमस अच्छे से फेयर से एग्जाम कंडक्ट कराएगी, तो कहाँ है। आपने ये देखा कि उन्होंने जो एग्जाम रिजल्ट पब्लिश करने का डेट था उससे पहले एग्जाम दिया, रिजल्ट पब्लिश कर दिया। और रिजल्ट उन्होंने पब्लिश किया कब, जिस दिन हमारा जो पॉलिटिकल रिजल्ट आने वाला था उस दिन किया। इससे क्या, ये तो एक और गलती इन्होंने किया, ये कि उस दिन पब्लिश करके कोई मीडिया कवरेज नहीं मिला है नीट के रिजल्ट को लेकर। अब जितने भी बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स है, किसी भी चैनल में ये नहीं दिखाया गया कि इस तरह से रैंक बुस्टअप किया है, बच्चे का इंटरव्यू नहीं लिया किसी ग्राउंड लेवल पे। तो सब के सब कहीं ना कहीं ये क्या बोला जा सकता है, मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन आप सोच सकते हैं कि कितने चालाकी से एनटीए ने जानबूझकर रिजल्ट को पब्लिश किया उस दिन, सो डैट कि इस चीज़ को कवरेज ना मिले। और ऐसा टाइम में सो डैट कि लोग अभी सब और सब जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं सब पॉलिटिकल इश्यूज़ को लेके दिखा रहे हैं। किसी पॉलिटिकल चैनल के रिपोर्टर ने किसी नीट एस्पिरेंट से बात नहीं किया। तो आप हताश ना होए कि आपने मेहनत नहीं किया और अचानक से इतने अच्छे अच्छे बच्चे आ गए और नीट का पेपर इजी था इसलिए रैंक बहुत ज़्यादा वैरी किया है, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली जो कुछ भी है ये एनटीए के द्वारा ही हुआ है, और एनटीए ही रीज़न है इस तरह का जो रैंक इतना ज़्यादा डिफर कर रहा है। 650 पे आज 30,000 रैंक मिल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ इसका जिम्मेवार एनटीए है। तो आप हताश ना होए, आप फिर से मेहनत करना शुरू करें, अपने पेरेंट्स को समझाएं। और मैं पेरेंट्स से भी आग्रह करूंगा कि आप अपने बच्चे के ऊपर भरोसा रखें। आपके बच्चे ने मेहनत किया है, बहुत अच्छे से मेहनत किया है पूरे साल। कॉलेज नहीं मिलने के पीछे का कारण आपके बच्चों का मेहनत में कोई कमी रह गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक धांधली बोल सकते हैं, एक स्कैम बोल सकते हैं एनटीए के द्वारा किया गया। आप सभी नीट एस्पिरेंट से ये एक मैं छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी इस वीडियो को शेयर करें और एक PIL सुप्रीम कोर्ट को फाइल करें। राइट टू इन्फॉर्मेशन है आपका। यदि एनटीए ने ग्रेस मार्क्स दिया है तो किन किन सेंटर्स में कितने बच्चों को दिया है, ये इस चीज़ को क्लेरिफाई करें। और ग्रेस मार्क्स देने का जो मेथोडोलॉजी है उस चीज़ को क्लियरिफाई करें, और कहाँ तक ये सही है कि टाइम लॉस को टाइम के साथ ये किया जा सकता था। ऐसा नहीं कि मार्क्स दे के उसको ये कर दिया गया। ऐसे में तो वो बच्चे जो बहुत मतलब वैसे बच्चे एवरेज बच्चे, मतलब कि कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो वैसे ही भर देते हैं, जो नीट का प्रिपरेशन जिनका बहुत अच्छे से नहीं हुआ होता, वैसे बच्चों को तो फायदा हो गया। यदि उन्होंने सपोज डैट
यदि 350-400 नंबर का पेपर बनाया और उन्हें 60-70 नंबर का 80 नंबर का ग्रेस मार्क्स मिल जाता तो उनका मार्क्स तो 350 से बढ़कर सीधा 80-90 नंबर मिल गया, तो उनका मार्क्स 450, 500, 550 के अराउंड पहुंच गया। तो और यदि आप देखें तो जो एवरेज बच्चों का जो मार्क्स होता है 550 के अराउंड होता है, तो 550 और 60-70 ग्रेस मार्क्स मिलने के बाद उनका मार्क्स तो ऑलरेडी वो बूस्टअप कर गया 620, 630 में। तो रैंक तो ऑब्वियस है, भागेगा ही रैंक। तो ये कहाँ तक सही है? एनटीए इस चीज़ को क्लेरिफाई करे मीडिया के सामने, या फिर जो भी है एक अच्छा वर्डिक्ट दे, और एक ट्रांसपेरेंसी यदि आप मेंटेन करते हैं तो उसको सारे नीट एस्पिरेंट्स को दिखाएं कि आपने ऐसे ऐसे किया है और वो कहाँ तक सही है, आप उसको जस्टिफाई करें, क्योंकि आप 24 लाख नीट एस्पिरेंट के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। सो प्लीज़ आप शेयर करें फ्रेंड्स में, और एक PIL फाइल करें। मैंने देखा था अभी एक गूगल फॉर्म चल रहा था, तो मुझे यदि गूगल फॉर्म मिलेगा तो मैं इस वीडियो में अटैच कर दूंगा, आप उसे फिल करें, ठीक है। और ज़्यादा हताश नहीं होना है, जो हो गया उसमें आपका कोई गलती नहीं है। आप फिर से नीट का प्रिपरेशन करें। एनटीए को ये सबक है, यदि वो अगले साल इससे बेहतर नहीं करता है तो उसका जवाबदेही वो खुद समझेगा, क्योंकि और ये उम्मीद है ये उसको ठेस पहुंचेगा, और इसके पीछे क्या होने वाला है अभी तक कुछ मतलब एक क्लियर जस्टिफिकेशन मिला नहीं है। तो आप पढ़ाई करना शुरू करें, पढ़ाई कंटिन्यू करें। मोस्ट प्रोबेबली यदि बहुत अच्छी बात ये होगी कि बच्चों का री एग्ज़ाम कंडक्ट कराना चाहिए एनटीए को, सो डैट कि एक फेयर और ट्रांसपेरेंसी जो बोलते हैं वो मेंटेन रहे। तो आप पढ़ते रहें जब तक कि एक प्रॉपर एनटीए से कोई नोटिस पब्लिश नहीं हो जाता है इन सब के रिगार्डिंग, क्योंकि अभी बहुत सारे केसेस फाइल होंगे जैसा कि जो रिजल्ट है उसके बेसिस पे। तो आप पढ़ते रहें, होप नहीं खोना है, मेहनत करें, आपका मेहनत सफल होगा और आपको रिजल्ट मिलेगा, आपका मेहनत बेकार नहीं जाएगा। थैंक यू।